नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं फिर से पर्यावरण व एनवायरनमेंट से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और जो भी प्रश्न मैं डालता हूँ साथियों, वो टेट व सुपर टेट की दृष्टि से काफ़ी बेहतरीन साबित होंगे, इसलिए आप इन्हें लास्ट तक वीडियो को देखा करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। बताएंगे, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? और यूपी टेट की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। यानी चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यानी एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल या फिर थायरोक्सिन या फिर थायमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है? बताएंगे, प्रोटीन की प्रचुरता के लिए कौन सा क्रम सही है? यानी दूध गाजर आम, अंडा मछली मटर, सोयाबीन मक्का मटर या फिर सेब मांस दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडा मछली और मटर। और इसका ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि मक्का इसमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताएं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या फिर लोहा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुद्री खरपतवार से आयोडीन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी ATP, STP, BOD या फिर WBC, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BOD यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? बताएंगे, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? बताएंगे, यानी ग्रेट निकोबार में, नीलगिरी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर नंदा देवी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैगने से पुरस्कार कब प्रदान किया गया? बताएंगे, 1980 में, 1982 में, 1984 में या फिर 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर याद करें। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 सितंबर, 4 नवंबर या फिर 14 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है, बताएंगे। ऑप्शन अच्छा प्रश्न है, क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्रैकिंग गैस के नाम से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, या कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है, बताएंगे। सिल्वर नाइट्रेट या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, और चुनाव वाली स्याही में सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे निम्न ताप किस मंडल में पाया जाता है? यानी क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, और समताप मंडल में मौसम समान रहता है और इसी मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो वह कौन सा मंडल कहलाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ही आंधी, तूफान, बिजली कड़कने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, बताएंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी ग्रेट साल्ट लेक में या फिर मृत सागर में या फिर सांबर झील में या फिर बान झील में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जो कि टर्की में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण काल या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की घूर्णन गति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की दिन रात होने का कारण बताती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया? बताएंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, या 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताएंगे। भाग 2 को, भाग 3 को, या भाग 4 को, या फिर भाग 5 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बताएंगे। यानी सन 1961 में, सन 1980 में, सन 1972 में या फिर सन 1970 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे, अच्छा प्रश्न है। यानी कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, जो कि एक भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? यानी ऑप्शन धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं? बताएंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? यानी समता मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल मध्य भाग को कहते हैं, और ऊपरी सतह भाग को कोरोना कहते हैं, यानी ऊपरी चमकने वाले भाग को। तो मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? बताएंगे, यानी अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर के भाग कहलाता है, वर्ण मंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? बताएंगे इसका कारण क्या है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या फिर पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताएंगे, यानी 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को यह दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।